हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम सभी गुप्ता और आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 बायोलॉजी का चैप्टर 1 लाइफ प्रोसेस। इस चैप्टर में हम पढ़े हैं डिफरेंट लाइफ प्रोसेस के बारे में और ये वीडियो इस चैप्टर का थर्ड पार्ट है। इफ़ यू वांट पार्ट 1 एंड पार्ट 2 ऑफ दिस चैप्टर यू कैन विजिट माय चैनल सुबह स्टडी पॉइंट। वहाँ आपको इस चैप्टर का पार्ट 1 एंड पार्ट 2 मिल जाएगा। सो लास्ट के पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में हमने क्या क्या कवर किया है? हमने कवर किया है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग बींग्स, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जिससे हम डिसाइड कर सकते हैं कि कोई भी चीज़ लिविंग है या फिर नॉन लिविंग। हमने लास्ट के वीडियो में पढ़ा था न्यूट्रिशन, टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन, टाइप ऑफ हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एंड न्यूट्रिशन इन प्लांट्स के बारे में, जिसमें हमने डिटेल में डिस्कस किया था फोटोसिंथेसिस को। ठीक है, और आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं न्यूट्रिशन इन एनिमल, कि एनिमल में न्यूट्रिशन कैसे होता है और वो किस किस तरीके से अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। ठीक है, न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। वी हैव जस्ट स्टडीड दैट न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। हमने अभी पार्ट 2 में पढ़ा था न्यूट्रिशन इन प्लांट्स के बारे में। वी हैव लर्न दैट प्लांट्स आर ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म। हमने देखा कि प्लांट्स जो होते हैं वो ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं। सो प्लांट डोंट हैव टू लुक टू अदर्स टू गेटिंग देयर फूड। तो प्लांट्स को किसी और से खाना लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, जबकि एनिमल्स में ऐसा नहीं होता है। बट दिस इज नॉट सो इन केस ऑफ एनिमल्स। एनिमल्स में ऐसा नहीं होता है। एनिमल्स आर हेटरोट्रॉफ्स। एनिमल्स क्या होते हैं? वो हेटरोट्रॉफ्स होते हैं एंड हेंस दे डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिज्म फॉर देयर फूड। तो इस तरह से वो अपने फूड के लिए दूसरे किसी एनिमल या फिर प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं। दस एनिमल नीड एन एक्सटर्नल सोर्स ऑफ फूड। एनिमल्स को एक्सटर्नली सोर्स की जरूरत होती है फूड के लिए। वी विल नाउ डिस्कस हाउ एनिमल्स ऑब्टेन देयर फूड। अब हम देखेंगे कि एनिमल्स जो होते हैं वो अपना खाना कैसे लेते हैं, कैसे ऑब्टेन करते हैं। एनिमल्स ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम प्लांट्स और अदर एनिमल्स। एनिमल्स दो तरीके से अपना फूड लेते हैं। एक तो ये किसी प्लांट से अपना फूड लेते हैं या फिर किसी अदर एनिमल से। वो किसी प्लांट को खा सकते हैं या फिर किसी अदर एनिमल्स को खा करके एज अ फूड उसको खा करके अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। ठीक है, सिंस एनिमल्स कैन नॉट मेक देयर ओन फूड, वो अपना खाना खुद नहीं बना पाते, दे डिपेंड ऑन रेडीमेड फूड। वो डिपेंड करते हैं रेडीमेड फूड पे, बने बनाए खाने पे। दिस रेडीमेड फूड कम्स आइदर फ्रॉम प्लांट्स और फ्रॉम अदर एनिमल्स। ये फूड उन्हें कहाँ से मिलता है? ये फूड उन्हें मिलता है प्लांट से या फिर किसी अदर एनिमल से। दिस एनिमल्स ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम प्लांट्स और अदर एनिमल्स विच दे ईट। तो एनिमल्स अपना खाना कहाँ से लेते हैं? वो अपना खाना लेते हैं प्लांट से या फिर अदर एनिमल से जो वो एज अ फूड खाते हैं। वी ह्यूमन बींग्स आर ऑल्सो एनिमल्स। हम लोग भी एनिमल्स में एक कैटेगरी में ही आते हैं। वी ऑब्टेन द फूड लाइक व्हीट, राइस, पल्सेस यानी कि दाल, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स फ्रॉम प्लांट्स। हम जो भी खाना खाते हैं, हम क्या डेली रूटीन में खाना क्या खाते हैं? रोटी, सब्जी, दाल, चावल। तो ये सारी चीज़ें हमें कहाँ से मिलती है? ये हमें मिलती हैं प्लांट से। एंड द फूड लाइक मिल्क, कर्ड, चीज एंड एग्स आर ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल्स। और हम इन फूड के अलावा और भी कुछ खाते हैं, जैसे हम मिल्क, कर्ड, चीज, एग्स, ये सब भी चीज़ें भी, मीट, ये सब चीज़ें भी यूज करते हैं। तो ये हमें कहाँ से मिलते हैं? तो ये हमें मिलते हैं एनिमल से। सम पीपल ऑल्सो ईट मीट। कुछ पीपल्स जो होते हैं वो मीट खाते हैं, चिकन खाते हैं एंड फिश भी खाते हैं, जब फूड जो उन्हें एनिमल से ही मिलता है। Many other animals obtain their food by eating the flesh of other animals. For example, the fish, bird, snakes and insect all obtain their food from other animals. तो ये सब जो है वो अपना खाना कहाँ से लेते हैं? वो अदर एनिमल से लेते हैं। The big fish eat small fish. जो बिग फिश होती है वो स्मॉल फिशेस को खा जाती है। The bird eat worms and insect. बर्ड जो है वो worms को एंड इंसेक्ट्स को खाती है। Snake eat frogs and the insect eat dead bodies of animals. स्नेक जो है वो फ्रॉग को खाता है और जो इंसेक्ट है वो डेड बॉडीज को खाते हैं, एनिमल्स की डेड बॉडीज को खाते हैं। द नॉन ग्रीन प्लांट्स, कुछ ऐसे भी प्लांट्स होते हैं जो नॉन ग्रीन होते हैं। ठीक है, या फिर हम बोल सकते हैं कि जो अपना खाना खुद नहीं बना सकते हैं, विच कैन नॉट मेक देयर ऑन फूड बाई फोटोसिंथेसिस, ऑल्सो ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम अदर प्लांट्स एंड एनिमल। तो वो अपना खाना कहाँ से पाएंगे? क्योंकि वो तो खाना बना नहीं सकते, तो वो अपना खाना पाते हैं अदर प्लांट्स एंड एनिमल से ही। ईस्ट प्लांट, ईस्ट एक तरह का प्लांट होता है जो कि माइक्रोस्कोपिक होता है, तो ये एक तरह का एग्जाम्पल है। इवन द प्लांट्स कैन
ईट इंसेक्ट, ऐसे भी कुछ प्लांट्स हैं जो कि इंसेक्ट्स को ईट करते हैं। द पिचर प्लांट एंड द वीनस फ्लाई ट्रैप आर द टू प्लांट्स विच ईट इंसेक्ट। यहाँ पे देखो ये एक फ्लाई ट्रैप प्लांट है, ठीक है। यहाँ पे इस तरह के जो प्लांट्स होते हैं वो क्या करते हैं, जो भी इंसेक्ट इसके अंदर आकर के बैठता है वो इसको आपस में ट्रैप कर लेता है, और जो भी इंसेक्ट उसके बीच में बैठा रहता है उसको ट्रैप करके उसको खा जाता है, ठीक है। इसके अंदर से एक एसिड निकलता है जो उस एनिमल को गला देता है और धीरे धीरे वो उसको पूरी तरह से एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है, बिल्कुल इस तरह से, ठीक है। ये से क्लोज हो जाता है, उसके अंदर वो इंसेक्ट जो है वो ट्रैप हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह के कुछ भी प्लांट्स हैं जो कि इंसेक्ट्स को खाते हैं और ये हेटरोट्रॉफिक कहलाते हैं। ऑल द एनिमल्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप्स। सारे एनिमल्स को हम 3 ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर फूड हैबिट्स। किस बेस पे? उनके फूड हैबिट्स के बेस पे। नंबर 1 हो गया हर्बीवोर्स, नंबर 2 हो गया कार्निवोर्स एंड नंबर 3 हो गया ओमनिवोर्स। हर्बीवोर्स जो होते हैं वो प्लांट्स को खाते हैं, सिर्फ प्लांट्स को खाते हैं। कार्निवोर्स जो होते हैं वो सिर्फ मीट यानी फ्लेश को खाते हैं, मांस खाते हैं। एंड ओमनिवोर्स जो होते हैं वो दोनों खाते हैं, प्लांट्स एंड एनिमल्स दोनों को खाते हैं, ठीक है। हम थोड़ा डिटेल में से पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे हर्बीवोर्स होते क्या हैं। सम एनिमल्स ईट ओनली प्लांट्स। कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो सिर्फ प्लांट खाते हैं, ठीक है। दोज एनिमल्स विच ईट ओनली प्लांट्स आर कॉल्ड हर्बीवोर्स। वे एनिमल्स जो सिर्फ प्लांट खाते हैं वे कहलाते हैं हर्बीवोर्स। द हर्बीवोर्स में ईट ग्रासेस, लीव्स, ग्रेन्स, फ्रूट्स ऑन द बार्क ऑफ ट्री। ये जो हर्बीवोर्स होते हैं क्या क्या खाते हैं? वो ग्रासेस खा सकते हैं, पत्तियां खा सकते हैं, अनाज खा सकते हैं, फ्रूट्स एंड जो ट्री के बाक्स होते हैं, छाल होती है, उसे भी खा करके न्यूट्रिशन लेते हैं। सम ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ हर्बीवोर्स, क्या क्या एग्जाम्पल्स है आपको पता ही होगा। कई सारे हर्बीवोर्स आपके आसपास ही होंगे। तो काऊ, फैलो, गोट, डियर, हॉर्स, डियर, कैमल, बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स है जो कि होते हैं हर्बीवोर्स, ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं कार्निवोर्स। कार्निवोर्स क्या होते हैं? सम एनिमल्स ईट ओनली अदर एनिमल्स। कुछ ऐसे भी एनिमल्स होते हैं जो सिर्फ अदर एनिमल्स को खाते हैं। दे डू नॉट ईट प्लांट फूड एट ऑल। वो प्लांट्स को बिल्कुल भी नहीं खाते हैं अपने फूड के रूप में, वो सिर्फ और सिर्फ मांस खाते हैं, सिर्फ अदर एनिमल्स को खाते हैं। तो डेफिनेशन क्या हो गया कार्निवोर्स का? दोज एनिमल्स विच कैन ईट ओनली अदर एनिमल्स सच फूड आर कॉल्ड कार्निवोर्स। वे एनिमल्स जो अपने फूड के लिए सिर्फ और सिर्फ अदर एनिमल्स को खाते हैं वे कहलाते हैं कार्निवोर्स, ठीक है। कार्निवोर्स ईट ओनली द मीट। ये क्या खाते हैं? सिर्फ मीट खाते हैं। सो वी कैन आल्सो से दैट, हम एक और डेफिनेशन दे सकते हैं, दोज एनिमल्स विच ईट ओनली मीट ऑफ अदर एनिमल्स आर कॉल्ड कार्निवोर्स। वे एनिमल्स जो सिर्फ अदर एनिमल्स का मीट खाते हैं वे कहलाते हैं कार्निवोर्स, ओके। सम ऑफ द एग्जाम्पल्स, क्या क्या एग्जाम्पल्स हैं? लायन, टाइगर, फ्रॉग, वल्चर, किंगफिशर, लिजर्ड, वोल्फ एक्सेट्रा, ठीक है। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं इसमें भी, ठीक है। नेक्स्ट है ओमनिवोर्स। ओमनिवोर्स क्या होते हैं? जैसे कि मैंने बताया कि ओमनिवोर्स प्लांट्स को भी खा सकते हैं एज वेल एज एनिमल्स को भी खा सकते हैं। तो डेफिनेशन क्या हो गया इसका? दोज एनिमल्स विच ईट बोथ प्लांट एंड एनिमल आर कॉल्ड ओमनिवोर्स। वे एनिमल्स जो कि दोनों ही खा सकते हैं, प्लांट्स को भी एंड एनिमल्स को भी, वे कहलाते हैं ओमनिवोर्स। इन अदर वर्ड्स द ओमनिवोर्स ईट प्लांट फूड एज वेल एज द मीट। अदर वर्ड्स में बोले तो ओमनिवोर्स प्लांट फूड को भी खाते हैं और मीट को भी खा सकते हैं, ठीक है। सम ऑफ द एग्जाम्पल, क्या क्या एग्जाम्पल्स हैं इसमें? सबसे पहले तो हम खुद को ही रखेंगे क्योंकि हम ह्यूमंस जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो प्लांट्स भी खा सकते हैं एंड एनिमल्स को भी खा सकते हैं, मीट भी खा सकते हैं। इसके अलावा डॉग, क्रो, स्पैरो, बियर, मैना एंड एंट, ये सब जो होते हैं वो ओमनिवोर्स होते हैं। मैन इज कॉल्ड एन ओमनिवोर्स बिकॉज ही ईट द प्लांट फूड सच एज ग्रेन, पल्सेस, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स एज वेल एज द मीट ऑफ एनिमल्स। हम ह्यूमन बींग्स ओमनिवोर्स क्यों होते हैं? क्योंकि हम प्लांट फूड भी खाते हैं, रोटी, सब्जी, दाल, चावल जो कि प्लांट से हमें मिलता है, और इसके अलावा हम मीट भी खा सकते हैं, जैसे कि चिकन हो गया, फिश हो गया एक्सेट्रा। ओमनिवोर्स आर प्लांट ईटर्स एज वेल एज मीट ईटर्स। ये प्लांट ईटर्स भी होते हैं एंड मीट ईटर्स भी होते हैं। तो यहाँ एक फिगर बना करके दिखाया हुआ है। देखो प्लांट्स जो अपना खाना खुद बनाते हैं, कहाँ से? सनलाइट से, उससे वो एनर्जी लेते हैं, ठीक है। वो एनर्जी उन्होंने कंज्यूम कर ली, फूड बनाकर अपनी बॉडी में स्टोर कर लिया। अब वो उस प्लांट के फूड को या तो कोई मैन या फिर कोई ह्यूमन खाए या फिर कोई गोट खाए, ठीक है। अब जो टर्सरी है यानी कि जो कार्निवोर्स होते हैं वो इस गोट को खा लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से न्यूट्रिशन जो है, ठीक है, यहाँ से न्यूट्रिशन जो है वो गोट में गया, गोट से फिर न्यूट्रिशन चला गया किस में? लायन में, ठीक है।
उसी तरह से अगर हम मैन की बात करें तो वो या तो डायरेक्टली प्लांट खा ले, ठीक है, तो भी उसे न्यूट्रिशन मिल जाएगा, एनर्जी मिल जाएगी, या फिर वो गोट खा ले तो भी वो उसे न्यूट्रिशन मिल जाएगा या फिर एनर्जी मिल जाएगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्लांट्स यूज द एनर्जी ऑफ सन एंड प्रिपेयर फूड बाय फोटोसिंथेसिस। जो यहाँ पे फिगर बनाया हुआ है ना, उसी को यहाँ पे समझाया है कि प्लांट्स जो है वो क्या करते हैं, सन से एनर्जी लेकर के अपना खाना खुद बनाते हैं और उसे यूटिलाइज करते हैं उस फूड को, और जो एक्स्ट्रा फूड होता है उसको स्टोर कर लेते हैं, ठीक है। इस प्लांट को खाते हैं हर्बीवोर्स एंड ओमनीवोर्स, दोनों ही खाते हैं। ओमनीवोर्स भी खा सकते हैं, हर्बीवोर्स भी खा सकते हैं अपने फूड के लिए, और जो कार्निवोर्स होते हैं वो हर्बीवोर्स को खाते हैं, ठीक है, एज अ फूड। तो इस तरह से वो एनर्जी जो क्या होती है वो ट्रांसफर होती रहती है एक से दूसरे में। It is the energy of the sun which provide food for plant and animals, herbivores, carnivores and omnivores। तो जो मेन सोर्स है वो क्या है, सन एनर्जी, ठीक है, वही क्या होती है, ट्रांसफर होती रहती है और सबको फूड प्रोवाइड करती है। All organisms either make its own food from raw materials as green plants do or taken in ready-made। सारे एनिमल ऑर्गेनिजम्स होते हैं, चाहे वो प्लांट हो या फिर एनिमल्स हो, उन्हें फूड की ज़रूरत होती ही है, या तो वो खुद बनाए या तो क्या करे, वो रेडीमेड फूड का है जो कि प्लांट्स से मिलता है या फिर एनिमल से मिलता है। द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग फूड एंड देन यूजिंग इट फॉर ऑब्टेनिंग एनर्जी, ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन का यहाँ पे हमें एक डेफिनेशन मिल रहा है कि ऐसा प्रोसेस जिसमें हम जब भी कोई ऑर्गेनिज्म फूड ऑब्टेन करता है और उससे अपनी एनर्जी को ऑब्टेन करने में यूज करता है अपनी बॉडी के ग्रोथ के लिए, रिपेयर के लिए एंड मेंटेनिंग के लिए, तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं न्यूट्रिशन, ठीक है। क्या बोलते हैं, न्यूट्रिशन। देखो यहाँ पे जो न्यूट्रिशन होता है ना वो कई सारे स्टेप्स में होता है। डिफरेंट स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन इन एनिमल। कई सारे स्टेप्स होते हैं एनिमल्स में न्यूट्रिशन के, जिसे हम वन बाय वन देखेंगे। देखो सबसे पहले होता है इंजेशन, फिर होता है डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन, ठीक है। हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ लेंगे थोड़ा थोड़ा। सबसे पहले हम देखेंगे पहला जो प्रोसेस होता है वो क्या होता है, इंजेशन, ठीक है। इन ऑर्डर टू प्रोवाइड द एनर्जी नेसेसरी फॉर ग्रोथ एंड कैरी ऑफ ऑन लाइफ एक्टिविटीज वी मस्ट ईट फूड। हमें क्या खाना होता है, हमें फूड खाना होता है, और टेक फूड इनटू द बॉडी, हमें अपनी बॉडी के अंदर फूड को लेना होता है। तो जो सबसे पहला प्रोसेस हो गया क्या करना, खाने को अपनी बॉडी के अंदर लेना, ठीक है, फूड को टेक करना। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी इज कॉल्ड इंजेशन। बहुत ही सिंपल सा डेफिनेशन है इंजेशन का, क्या कि फूड को टेक करना। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी इज कॉल्ड इंजेशन, ठीक है, सिर्फ इतना ही है ये, ठीक है। तो कैसे लेते हैं फूड, इन मोस्ट सिंपल टर्म्स इंजेशन मीन्स ईटिंग ऑफ फूड, ठीक है, फूड को ईट करना। व्हेन वी पुट फूड इनटू आवर माउथ विथ हैंड्स वी आर इंजेस्टिंग, हम क्या करते हैं, इंजेस्ट करते हैं। नंबर 2 है डाइजेशन, ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, जो कि न्यूट्रिशन का। देखो डाइजेशन में क्या होता है, The food of most animals consists of large insoluble molecules which cannot be absorbed by the animal's body। जो हम फूड टेक करते हैं वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स फूड होता है, जो कि वो सीधे सीधे हमारी बॉडी एब्जॉर्ब उसे नहीं कर पाती है। तो इसे क्या करना होता है, इसे सिंप्लीफाई करना होता है, ठीक है, इसे ब्रेक डाउन। इट मस्ट बी ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉल वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स विच कैन बी एब्जॉर्ब बाय द बॉडी। तो इसे क्या करना होता है, इसे छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक डाउन करना होता है, जिससे कि ये वाटर सॉल्युबल एंड स्मॉल मॉलिक्यूल्स बन जाए, जो कि हमारी बॉडी इजीली एब्जॉर्ब कर पाए। तो एक डेफिनेशन निकल के आता है, क्या होता है डाइजेशन मीन्स द प्रोसेस इन विच द फूड कंटेनिंग लार्ज इनसॉल्युबल मॉलिक्यूल इज ब्रेकन डाउन इनटू स्मॉल वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स विच कैन बी एब्जॉर्ब बाय द बॉडी इज कॉल्ड डाइजेशन। वो प्रोसेस जिसमें फूड जो लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स होते हैं फूड के, वो छोटे छोटे स्मॉल मॉलिक्यूल्स में जो कि वाटर सॉल्युबल होंगे उसमें टूट जाए, जिससे हमारी बॉडी आसानी से एब्जॉर्ब कर पाए, ये कहलाता है डाइजेशन, ठीक है। मोस्ट एनिमल्स यूज बोथ फिजिकल एंड केमिकल मेथड ऑफ डाइजेस्टिंग। कई सारे एनिमल्स में दो तरह के मेथड्स होते हैं डाइजेस्ट करने के लिए, एक होता है फिजिकल, दूसरा होता है केमिकल। द लार्ज फूड मॉलिक्यूल्स, देखो फिजिकल मेथड में क्या होता है, इंक्लूड चिविंग एंड ग्राइंडिंग द फूड। जैसे हम लोगों में होता है, हम लोगों में दोनों ही मेथड्स होते हैं। पहले हम फूड को दांतों से अच्छे से च्यू करते हैं एंड उसको ग्राइंड कर देते हैं, तो ये एक फिजिकल मेथड हो गया इसको ब्रेक डाउन करने का। उसके बाद जब वो हमारी बॉडी के अंदर जाता है तो वहाँ पे होता है केमिकल मेथड, इंक्लूड द एडिशन ऑफ डाइजेस्टिव जूस एंजाइम्स टू फूड बाय द बॉडी इट्सेल्फ।
इटसेल्फ। तो अंदर जाने के बाद उसमें ढेर सारे एंजाइम्स जो है वो ऐड होते हैं उसे ब्रेक डाउन करने के लिए। तो ये दो तरीके से डाइजेशन होता है, नंबर 1 फिजिकल एंड नंबर 2 केमिकल। ठीक है, ह्यूमन बींग्स में फिजिकल एंड केमिकल दोनों ही मेथड से डाइजेशन होता है, पहले फिजिकली होता है एंड देन केमिकली होता है। नंबर 3 है यहाँ पे एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन में क्या होगा, जैसे कि नाम से ही हो रहा है कि एब्जॉर्ब होगा, न्यूट्रिएंट्स जो है वो एब्जॉर्ब होंगे। आफ्टर डाइजेशन द फूड मॉलिक्यूल्स बिकम स्मॉल एंड सॉल्युबल, स्मॉल हो जाएंगे, सॉल्युबल हो जाएंगे। तो प्रोसेस क्या होता है इसमें, द प्रोसेस इन विच द डाइजेस्टेड फूड प्रोसेसेस थ्रू द इंटेस्टाइनल वॉल इनटू ब्लड स्ट्रीम इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। वो प्रोसेस जिसमें डाइजेस्टेड फूड जो है वो इंटेस्टाइनल वॉल के थ्रू एब्जॉर्ब हो जाते हैं, ये कहलाता है एब्जॉर्प्शन। 4th है एसिमिलेशन। ब्लड कैरी द एब्जॉर्ब फूड टू ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ठीक है, मोस्टली हम बोल सकते हैं जो भी एब्जॉर्ब हो गया है फूड उसको पूरी बॉडी में भेजना कहलाता है एसिमिलेशन। ठीक है, देखो यहाँ पे डेफिनेशन, द प्रोसेस इन विच द एब्जॉर्ब फूड इज टेकन इन बाय बॉडी सेल्स एंड यूज्ड फॉर एनर्जी ग्रोथ एंड रिपेयर इज कॉल्ड एसिमिलेशन। पूरा जो न्यूट्रिशन है, पूरा जो फूड है वो बॉडी के थ्रू यूज हो जाए ग्रोथ के लिए, रिपेयर के लिए, मेंटेनिंग के लिए, तो हम बोलेंगे कि यहाँ पे क्या हो रहा है, एसिमिलेशन हो रहा है। इसके बाद आता है प्रोसेस इजेशन का। इजेशन में क्या होता है, द प्रोसेस इन विच द अनडाइजेस्टेड फूड इज रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड इजेशन। ठीक है, हम जो भी फूड खाते हैं उसमें कई सारे केमिकल एंजाइम्स आकर के ऐड होते हैं, केमिकल रिएक्शंस होते हैं, तो कई सारे ऐसे बाई प्रोडक्ट भी बन जाते हैं जो हमारी बॉडी के लिए अच्छे नहीं होते हैं, या फिर कुछ ऐसा फूड भी होता है जो अनडाइजेस्टेड रह जाता है। ठीक है, कुछ उसमें और भी केमिकल्स ऐड हो जाते हैं और वो अनडाइजेस्टेड रह जाता है। तो इन अनडाइजेस्टेड फूड को बॉडी से रिमूव करने की प्रोसेस को हम बोलते हैं इजेशन। ठीक है, तो ये 5 स्टेप्स में जो है वो हमारा न्यूट्रिशन कंप्लीट होता है। नंबर 1 इंजेशन, नंबर 2 डाइजेशन, नंबर 3 एब्जॉर्प्शन, नंबर 4 एसिमिलेशन एंड नंबर 5 इजेशन। ठीक है, अब हम देखेंगे न्यूट्रिशन इन सिंपल एनिमल्स। सिंपल एनिमल्स में न्यूट्रिशन कैसे होता है। सिंपल एनिमल्स मीन्स कि जो एक सिंपल सेल से बने हो, ठीक है, उसमें न्यूट्रिशन कैसे होता है। तो सिंपल सेल, जब यूनिसेलुलर सेल जो एनिमल्स जो होते हैं, इन यूनिसेलुलर एनिमल्स ऑल द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन आर परफॉर्म बाय द सिंगल सेल। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में जो न्यूट्रिशन होता है वो एक ही सिंगल सेल से होता है। कैसे होता है, तो यहाँ पे हम डिटेल में देखेंगे न्यूट्रिशन इन अमीबा, कि अमीबा में न्यूट्रिशन कैसे होता है। ठीक है, अमीबा इज अ यूनिसेलुलर एनिमल। यूनिसेलुलर एनिमल होता है मीन्स कि ये एक ही सेल से बना होता है। क्या खाता है ये, अमीबा इट्स टाइनी माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स एंड एनिमल्स। ये भी क्या होता है, ये ओमनिवोर्स होता है, ये प्लांट्स को भी खाता है एंड एनिमल्स को भी खाता है जो कि माइक्रोस्कोपिक होते हैं। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन अमीबा इज होलोजोइक। कौन सा मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है इसमें होता है होलोजोइक। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग फूड बाय अमीबा इज कॉल्ड फैगोसाइटोसिस। इस जो प्रोसेस होता है फूड को ऑब्टेन करने का अमीबा में, उसको हम बोलते हैं फैगोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस मीन्स होता है सेल फीडिंग, सेल को फीड करना, इसे हम बोलते हैं फैगोसाइटोसिस। द वेरियस स्टेप्स इन्वॉल्व इन द न्यूट्रिशन इन अमीबा आर इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन। जो 5 स्टेप्स हमने न्यूट्रिशन में भी पढ़े ना, वो 5 स्टेप्स जो है वो अमीबा में होते हैं। ठीक है, तो 1 बाय 1 हम देखेंगे अमीबा में इंजेशन कैसे होता है, डाइजेशन कैसे होता है, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन कैसे होता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे इंजेशन। अमीबा हैज नो माउथ और अ फिक्स प्लेस फॉर अ इंजेशन ऑफ फूड। अमीबा के पास कोई माउथ होता नहीं है इनटेक करने के लिए फूड, तो कैसे खाएगा। अमीबा इंजेस्ट फूड बाय यूजिंग इट्स सूडोपोडिया। ठीक है, नाम आपने पहली बार नहीं सुना होगा, आई होप आपने सुना होगा कि सूडोपोडिया क्या होता है। अमीबा में सूडोपोडिया फॉल्स फीट होते हैं। अमीबा फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बनाता है जिसे हम बोलते हैं सूडोपोडिया। ठीक है, तो देखो सूडोपोडिया के थ्रू ये अपना खाना लेता है। व्हेन फूड पार्टिकल कम्स नियर अमीबा, जब फूड पार्टिकल्स अमीबा के करीब आते हैं, देन अमीबा इंजेस्ट दिस फूड पार्टिकल बाय फॉर्मिंग टेम्परेरी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड सूडोपोडिया। ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बनाता है जिसे हम सूडोपोडिया बोलते हैं, और उस फूड के पार्टिकल को चारों तरफ से घेर लेता है, बिल्कुल इस तरह से। ठीक है, द फूड इज इनगल्फ विद द लिटिल सराउंडिंग वाटर टू फॉर्म अ फूड वैक्यूल, और फूड जो है वो इनगल्फ हो जाता है और एक छोटा सा फूड वैक्यूल बन जाता है जिसमें वाटर होता है, और वाटर के अंदर ही फूड के पार्टिकल्स होते हैं जो अमीबा खाता है। ठीक है, आगे देखो यहाँ पे इंजेशन हो गया। अब देखो डाइजेशन कैसे होता है।
इन अमीबा फूड इज डाइजेस्टेड इन द फूड वैक्यूल बाय डाइजेस्टिव एंजाइम्स। फूड वैक्यूल के अंदर ढेर सारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स ऐड होंगे, ठीक है, जो कि उसको ब्रेक डाउन, उसके फूड के पार्टिकल्स को ब्रेक डाउन कर देंगे और वो चेंज हो जाएगा। फूड वैक्यूल एंड ब्रेक डाउन द फूड इनटू स्मॉल एंड सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स बाय केमिकल रिएक्शन। और केमिकल रिएक्शन के थ्रू वो जो फूड होगा वो छोटे छोटे स्मॉल मॉलिक्यूल्स में एंड वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स में चेंज हो जाएगा। दस डाइजेशन इन अमीबा टेक्स प्लेस। तो यहाँ पे डाइजेशन हो गया। अब ये होगा एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन में क्या होता है? द डाइजेस्टेड फूड प्रेजेंट इन द फूड वैक्यूल ऑफ अमीबा एब्जॉर्ब डायरेक्टली इनटू द साइटोप्लाज्म ऑफ अमीबा। यहाँ पे फूड के अंदर मॉलिक्यूल्स ऐड होने के बाद धीरे धीरे जितने भी इसमें न्यूट्रिशंस होते हैं वो देखो सेल के डायरेक्शन में, यहाँ पे डायरेक्शन चेंज हो रही है ना, सेल के डायरेक्शन में, यानी कि सेल के साइटोप्लाज्म में ही वो क्या हो जाते हैं, सब एब्जॉर्ब हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एब्जॉर्प्शन हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट है एसिमिलेशन। अ पार्ट ऑफ द फूड एब्जॉर्ब्ड इन अमीबा सेल इज यूज्ड टू ऑब्टेन एनर्जी थ्रू रेस्पिरेशन। इसके बाद रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है, ऑक्सीजन आकर के उस फूड पार्टिकल के साथ ऐड होता है, ठीक है, ऑक्सीडेशन होता है फूड का और अमीबा को एनर्जी मिल जाती है, ठीक है। इजेशन कैसे होता है इसमें? अमीबा हैज नो फिक्स प्लेस और लाइक एनस फॉर रिमूविंग द अनडाइजेस्टेड पार्ट ऑफ फूड। अमीबा के पास कोई ऐसा फिक्स प्लेस नहीं होता जिससे कि वो अनडाइजेस्टेड फूड को रिमूव करे। व्हेन अ कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड कलेक्ट इनसाइड अमीबा देन इट्स सेल मेम्ब्रेन सडनली रप्चर इट एनी प्लेस एंड द अनडाइजेस्टेड फूड इज थ्रोन आउट द बॉडी ऑफ अमीबा, ठीक है। यहाँ पे जब एक कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ फूड जो अनडाइजेस्टेड फूड जो वो कलेक्ट हो जाता है, देन क्या होता है, वो किसी भी जगह से एनी प्लेस, ठीक है, सडनली किसी भी जगह से वो उसका जो सेल मेम्ब्रेन जो है वो रप्चर होता है और वहाँ से अनडाइजेस्टेड फूड जो है वो क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है। यहाँ देखो, ठीक है, यहाँ पे कलेक्ट हो जाता है अनडाइजेस्टेड फूड और यहाँ पे जो भी सेल मेम्ब्रेन होगी वो सडनली रप्चर होगी और जो अनडाइजेस्टेड फूड होगा वो क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो अमीबा में इस तरह से न्यूट्रिशन होता है, सूडोपोडिया बना करके। पहले सूडोपोडिया बनता है और वो पूरा सराउंड कर लेता है फूड को वाटर के साथ, उसके बाद वो उसको इनगल्फ कर लेता है और एक फूड वैक्यूल बनाता है। फूड वैक्यूल में उसके बाद कई सारे एंजाइम्स ऐड होते हैं, ठीक है, डाइजेस्टिव जूस ऐड होते हैं और एब्जॉर्प्शन हो जाता है। एब्जॉर्प्शन के बाद एसिमिलेशन होता है, पूरा फूड जो है वो एब्जॉर्ब हो जाता है पूरी सेल के थ्रू और बच जाता है एक अनडाइजेस्टेड फूड, ठीक है। और बॉडी कहीं से भी रप्चर होकर के, सडनली रप्चर होकर के उस अनडाइजेस्टेड फूड को रिमूव कर दे। अमीबा की तरह पैरामीशियम भी एक टाइनी यूनिसेलुलर एनिमल होता है जिसमें ठीक वैसे ही न्यूट्रिशन होता है जिस तरह से अमीबा में होता है, ठीक है। पैरामीशियम यूजेस इट्स हेयर लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड सीलिया टू स्वीप द फूड पार्टिकल्स फ्रॉम वाटर एंड पुट देम इनटू द इट्स माउथ, ठीक है। यहाँ पे एक माउथ लाइक स्ट्रक्चर होता है पैरामीशियम का और पैरामीशियम के चारों तरफ ढेर सारे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसे हम बोलते हैं सीलिया। सीलिया का काम क्या होता है, फूड पार्टिकल्स को स्लिप करा करके माउथ के अंदर डालना, ठीक है, ये काम होता है इसमें। पैरामीशियम हैज थिन हेयर लाइक सीलिया ऑल ओवर इट्स बॉडी। इसकी बॉडी के ऊपर हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। द सीलिया मूव बैक एंड फोर्थ रैपिडली इन वाटर। ये हमेशा मूव करते रहते हैं वाटर में। व्हेन द सीलिया प्रेजेंट अराउंड द माउथ रीजन ऑफ पैरामीशियम मूव बैक एंड फोर्थ दे स्वीप द फूड पार्टिकल्स प्रेजेंट इन वाटर इनटू द माउथ ऑफ पैरामीशियम। ये वाटर से फूड को स्वीप करा करके पैरामीशियम के माउथ में भेज देते हैं। दिस इज द फर्स्ट स्टेप इन द न्यूट्रिशन ऑफ पैरामीशियम विच इज कॉल्ड इंजेक्शन। ये पहला स्टेप होता है पैरामीशियम में न्यूट्रिशन का जिसे हम बोलते हैं इंजेक्शन। इंजेक्शन इज फॉलोड बाय अदर स्टेप्स such as digestion, absorption, assimilation and egestion as explained in the case of amoeba। यहाँ पे सिर्फ इंजेक्शन है जो थोड़ा सा अलग होता है पैरामीशियम में, बाकी के जो भी स्टेप्स हैं डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन वो बिल्कुल सेम होता है किसकी तरह, अमीबा की तरह। तो आप सेम वैसे ही लिख सकते हो। अब हम देखेंगे न्यूट्रिशन इन कॉम्प्लेक्स मल्टी सेलुलर एनिमल्स कि मल्टी सेलुलर एनिमल्स में न्यूट्रिशन कैसे होता है, क्योंकि मल्टी सेलुलर जो होते हैं एनिमल्स वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स होते हैं। जैसे कि हम लोग हैं, ह्यूमन बींग्स हैं, तो ह्यूमन बींग्स में कैसे होता है न्यूट्रिशन। इन द कॉम्प्लेक्स मल्टी सेलुलर एनिमल्स लाइक मैन, ह्यूमन्स, ग्रासहोपर, फिश एंड फ्रॉग एक्सेट्रा, ऑल द प्रोसेस इन्वॉल्व इन न्यूट्रिशन आर परफॉर्म बाय अ कॉम्बिनेशन ऑफ डाइजेस्टिव ऑर्गन। तो जो कॉम्प्लेक्स एनिमल्स होते हैं, ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उनमें
डाइजेस्टिव ऑर्गन्स होते हैं, पूरा एक डाइजेस्टिव सिस्टम होता है जिससे न्यूट्रिशन परफॉर्म होता है। दिस कॉम्बिनेशन ऑफ डाइजेस्टिव ऑर्गन्स इज कॉल्ड डाइजेस्टिव सिस्टम। इन सारे डाइजेस्टिव ऑर्गन्स को हम बोलते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम, एक सिस्टम बनाते हैं जिसे हम बोलते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। वी नाउ डिस्क्राइब ऑल द प्रोसेस इन द न्यूट्रिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर एनिमल्स बाय टेकिंग द एग्जाम्पल ऑफ न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग। हम एक एग्जाम्पल लेंगे ह्यूमन बींग्स का जो कि काफ़ी रिलेटेबल होगा हमारे लिए, कि हम अच्छे से रिलेट कर पाएंगे उसके साथ, क्योंकि हम खुद भी ह्यूमन बींग्स हैं। प्लीज नोट दैट अ लॉन्ग ट्यूब रनिंग फ्रॉम माउथ टू एनस ऑफ ह्यूमन बींग्स इन विच डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड टेक्स प्लेस इज कॉल्ड एलिमेंट्री कैनाल। ह्यूमन बींग्स के अंदर एक लॉन्ग ट्यूब रन करती है जो कि हमारे माउथ से स्टार्ट होती है एंड एंड अप होती है एनस पे, ठीक है। और इस पूरी ट्यूब को हम बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल इज ऑल्सो कॉल्ड गट, इसे हम गट भी बोलते हैं, ठीक है। अनदर नेम है एलिमेंट्री कैनाल का गट। लेट्स नाउ स्टडी द न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग। तो हम देखेंगे कि एनिमल्स में न्यूट्रिशन कैसे होता है, ये हम अभी नहीं देखेंगे, ये हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, यानी कि पार्ट 4 में। अब इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए बाय, कीप स्टडिंग, थैंक